जन्मोत्सव सीरीज पार्ट 9 में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह से श्री कृष्ण पहले वासुदेव जी के हृदय में प्रकट हुए, फिर वह देवकी के हृदय में प्रकट हुए और उनका जन्म हमारी तरह नहीं हुआ। तो चलिए बिना देरी किए कथा में आगे बढ़ते हैं। जैसे ही भगवान ने देवकी के गर्भ में शरण ली, सभी देवी देवताओं को ही पता चल गया और सभी देवी देवता यहाँ तक कि ब्रह्मा जी, नारद जी, शिव जी और अन्य सभी भगवान के पास प्रकट हो गए अदृश्य रूप से। वे सभी भगवान को प्रणाम करने लगे और उनके लिए अन्य अन्य प्रकार की प्रार्थनाएं करने लगे। वे भगवान की प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, आप ही परम सत्य हैं, आपसे परे कोई नहीं है, आप भौतिक नहीं है तनिक भी, आप पूरी तरह से स्पिरिचुअल हैं। भगवान श्री कृष्ण भले ही दिखते एक नॉर्मल इंसान जैसे हो, लेकिन उनका बॉडी हमारे जैसा नहीं है। उनका बॉडी ट्रांसेंडेंटल है, इटर्नल है। हमारा बॉडी टेम्परेरी है, ये नष्ट हो जाता है, लेकिन भगवान का कोई डेथ नहीं होता है, उनका बॉडी नष्ट नहीं होता है। जैसे वो एक्सटर्नली दिखते हैं वैसे ही वो इंटरनली है। उपनिषद में भौतिक अभिव्यक्ति यानी मटेरियल मैनिफेस्टेशन या आप कह लीजिए मटेरियल बॉडी, इसे एक पेड़ से कंपेयर किया गया है। इस पेड़ में दो तरह के फ्रूट्स आते हैं, सुख और दुख, और इस बॉडी में दो लिविंग एंटिटी रहते हैं। उन्हें कंपेयर किया गया है पेड़ पे बैठे हुए दो बर्ड से। एक बर्ड उन फ्रूट्स को खाना चाहता है, यानी उन हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस को टेस्ट करना चाहता है। दूसरा बर्ड केवल विटनेस कर रहा है। बर्ड जो फ्रूट को खाना चाहता है, यानी कि हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस को टेस्ट करना चाहता है, यह है सोल यानी कि जीवात्मा। और दूसरा बर्ड जो सिर्फ विटनेस कर रहा है वो है सुपर सोल यानी कि परमात्मा। इस ट्री की 8 ब्रांचेस भी हैं, यानी कि अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर और माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। की 3 जड़ें हैं, यानी कि भौतिक प्रकृति के 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन्हीं के द्वारा एक जीव कार्यबद्ध होता है। सो ये था भौतिक अभिव्यक्ति यानी कि मटेरियल मैनिफेस्टेशन। लेकिन इससे परे भी कोई है, the one who is the source of everything, भगवान श्री कृष्ण। उनकी ना तो कोई बिगिनिंग है और ना ही कोई एंड है, because he is the root cause, he is the source। 5.1 में ब्रह्मा जी बताते हैं, ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारणम। भगवान श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं उन गोविंद की, उन कृष्ण की शरण लेता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ जो सभी कारणों के कारण है। भगवान जो अजन्मा है, जिनका कोई कंट्रोलर नहीं है, लेकिन फिर भी अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए इस धरती पर अवतरित होते हैं और इन्हीं के जन्म के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो आगे कथा में क्या होता है ये हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।